सुंदर वन के घने जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुकटुक। उसके दो छोटे बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। टुकटुक अपनी बूढ़ी सास और बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। टुकटुक का पुराना घोंसला हिलने लगा। तिनके एक एक करके उड़ रहे थे। तभी उसकी सास गुस्से में एक डाल पर बैठी पैर पटकते हुए बोली, अरे कलमुही, बैठी बैठी क्या मुंह देख रही है? देखती नहीं कितनी जोरों से तूफान आया है। तू तो बड़ी मनहूस है। जब से इस घर में आई है कुछ न कुछ नाश ही कर रही है। आते ही मेरे बेटे को खा गई। टुकटुक की आंखें भर आईं। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं तो दिन रात आपकी और बच्चों की सेवा करती हूँ। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी वजह से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। सास चिल्लाई। जुबान मत लड़ाओ। जाओ बाहर जाके दाना लेकर आओ। घर में एक भी दाना नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तभी गुड़िया और कुकू रोते हुए अपनी माँ के पास आ गए। गुड़िया बोली, माँ, हमें भूख लगी है। कल रात से कुछ भी नहीं खाया। टुकटुक ने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सास ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, जैसे जंगल में इसी के लिए तो सारे दाने रखे हुए हैं। जाते ही से दाने मिल जाएंगे। उसी समय एक भयानक तूफान आया। हवा का एक जोरदार झोंका आया और उनका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सास बोली, ले, अब तो घर भी टूट गया। सब कुछ तेरी मनहूस किस्मत का ही तो नतीजा है। टुकटुक कुछ नहीं बोली। आंसू पोंछकर वह दाने की तलाश में जंगल की ओर उड़ गई। लेकिन बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने पहले ही अपना खाना छिपा लिया था। टुकटुक को कहीं एक दाना भी नहीं मिला। शाम होते होते वह थककर नदी किनारे बैठ गई। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद भूखी तो रह जाऊंगी, पर अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती हूँ? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी उसकी नजर रेत पर पड़ी। एक सुंदर सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। मछली कराते हुए बोली, बचाओ बचाओ कोई मुझे, मैं मर जाऊंगी। मुझे पानी में डाल दो। टुकटुक तुरंत उसके पास पहुंची। घबराओ मत बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी चोंच से मछली को पकड़ लिया। बहुत मेहनत के बाद वह उसे नदी के गहरे पानी तक ले गई। पानी में पहुंचते ही मछली खुश होकर बोली, धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचा ली। पर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? टुकटुक ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। मछली मुस्कुराई। टुक टुक, याद रखो, जो दूसरों का भला करता है भगवान उनका भला जरूर करते हैं। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल अभी मिलेगा। ये कहकर वह पानी में गोता लगाकर गई और एक चमकता हुआ मोती लेकर वापस आई। यह एक जादुई मोती है। इसे पीपल की खाली डाल पर रख देना। टुकटुक ने मोती लिया और पीपल के पेड़ तक पहुंच गई। जैसे ही उसने मोती डाल पर रखा, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। टुकटुक आश्चर्य से बोली, यह क्या हो रहा है? हे भगवान, यह तो किसी सपने जैसा लग रहा है। यह तो अद्भुत है। कुछ ही पलों में वहां मोतियों से बना एक विशाल और चमचमाता महल खड़ा हो गया। टुकटुक अंदर गई तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वहां स्वादिष्ट फल, मीठे दाने, साफ पानी और सुंदर सोने के बर्तन रखे हुए थे। वह खुशी से चिल्लाई, माँ जी, गुड़िया, कुकू, जल्दी आओ। सभी दौड़ते हुए आए। गुड़िया उछलते हुए बोली, वाह माँ, इतना सुंदर घर, इतना सारा खाना कहाँ से आया? कुकू खुशी से बोला,
हाँ माँ, यह घर तो बहुत सुंदर है। लेकिन टुकटुक की सास के मन में लालच जाग उठा। वह मन ही मन बोली, अरे इतना बड़ा महल, इतना सारा खाना, ये सब टुकटुक को कहाँ से मिल गया? इन सब पर तो मेरा हक होना चाहिए। अगले दिन वह जंगल की सबसे चालाक चोर कालू कौवे के पास पहुंची। उसने कहा, राम राम कालू भाई, कैसे हो? कालू हंसकर बोला, राम राम बुढ़िया माई, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? सास धीरे से बोली, भाई पीपल के पेड़ पर जो मोतियों का महल है, हमें उसे हथियाना है। उस पर टुकटुक का अधिकार है। अगर हमने उसे हथिया लिया तो आधा खजाना तुम्हारा, आधा मेरा। कालू की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। चलो ठीक है। दोनों तुरंत पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। कालू चीखा, अरे टुकटुक बाहर निकल, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। अब ये घर मेरा है। टुकटुक बाहर आई। कालू भाई, यह घर मेरा है। मुझे एक सुनहरी मछली ने दिया था। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सास चिल्लाई, झूठ बोल रही है कालू भाई, ये घर मेरा है और इसने हथिया लिया है। इसे अभी यहाँ से भगा दो। कालू गुस्से में टुकटुक पर झपटा। लेकिन तभी जादुई महल चमकने लगा। एक तेज रोशनी निकली और कालू कौवे को हवा में उड़ा दिया। कालू चीखा। वह दूर जाकर कांटेदार झाड़ियों में गिर पड़ा। उसी समय दूसरी रोशनी निकली और टुकटुक की सास के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। महल के भीतर से एक आवाज गूंजी, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई अच्छाई की हमेशा जीत होती है। देख लिया अपना परिणाम। सास डर गई। टुकटुक बेटी, मुझे बचा लो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तुम्हारी सास हूँ। टुकटुक मुस्कुराई। हे जादुई घर, मेरी सास को माफ कर दो। ये मेरे स्वर्गीय पति की माँ है और मैं इनको दुख में नहीं देख सकती। जैसे ही टुकटुक ने ये कहा, जादू शांत हो गया। अदृश्य दीवार गायब हो गई और सास जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी। तू मनुष्य नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही, पर तुम तो बहुत अच्छी निकली। टुकटुक मुस्कुराई। माँ जी, परिवार में माफी और प्यार सबसे बड़ी चीज है। आप पुरानी बातों को भूल जाइए। अब से हम मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन के बाद सभी लोग उस जादुई मोती के महल में मिलजुल कर रहने लगे। सास ने फिर कभी टुकटुक को ताने नहीं दिए और पूरे परिवार में प्यार और खुशियां लौट आईं। सीख, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है। दया और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। दया, दया,